रुचि सुबह सुबह नहाकर अपने कमरे में आई होती है और 2 कपड़े लेकर बैठ जाती है। ये देखकर रुचि का पति मैंने कहता है, क्या हुआ रुचि, तुम ऐसे शांत क्यों बैठी हो? नहा कर आई हो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या तैयार हो मयंक जी, 2 कपड़े हैं, रोज यही पहनकर निकल जाती हूँ कमरे से बाहर। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होंगी कि नई बहू है और कपड़े वही पुराने। तुम भी ना बिल्कुल पागल हो, कोई कुछ नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में। घर में तुम वैसे भी अपने सुंदर हो कि तुम्हारे कपड़ों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आप मेरे पति हो लेकिन बाकी सब तो नहीं है ना। आपको मैं भले ही खूबसूरत दिखूं लेकिन बाकी सब मुझे मेरे कपड़ों से ही जज करते हैं। कसम से बहुत बुरा लगता है मुझे तो जब मैं 2 जोड़ी कपड़ों में ही रोज रोज बाहर उठकर चली जाती हूँ। तुम भी क्या इतनी परेशान हो रही हो? चलो छोड़ो, इतनी सी बात है, बाहर चलते हैं। रुचि और मैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ रुचि की नंद सुनीता आ जाती है। अरे भाभी, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? आपको पता है ना आज हमें मंदिर में जाना है। मुझे तो लगा आप तैयार भी हो गई होगी। मैं तैयार हो ही रही थी लेकिन अपना हाल देखकर बहुत बुरा लगा। कुछ है ही नहीं पहनने को। तुम खुद बताओ सोनी, एक नई बहू बाहर मंदिर ऐसे ही चली जाएगी क्या? सादे से कपड़े में लोग भी देखेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे मेरे बारे में। मुझे तो लगा आपको ये सूट बड़ा प्यारा लग रहा है, इसमें क्या खराबी है? आप तो इसमें बहुत सुंदर लगोगी। इस दिन देखा था ना मैंने आपको, इसमें ना बहुत अच्छी लग रही थी, यही पहन लो। देखा रुचि, मैं पहले ही कह रहा था कि कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। तुम पर कपड़ों में अच्छी लगती हो लेकिन तुम मेरी बात मान नहीं रही थी। अब तो मान गई हो ना। सोनी भी यही कह रही है। चलो इतना ज्यादा मत सोचो, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाओगी और बाद में बोलोगी कि मैं लेट हो गई। मैं नहीं जा रही कहीं। आप दोनों बहन भाई को तो मेरा दुख दिखता ही नहीं। अरे नई बहू ऐसे कुछ भी पहन कर चली जाए तो लोगों को तो बातें बनाएंगे ना। आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं नहीं जा रही आपके साथ। जिसको जाना है खुद चली जाओ। अरे तुम तो गुस्सा हो गए भाई। ये बोल रहा था कि अभी चलो मैं तुम्हें फिर नए कपड़े दिला देता हूँ, जो तुम बोलोगी मैं दिला दूंगा, तब तो कोई परेशानी नहीं होगी ना। भैया कपड़े तो दिला ही रहे हैं, और रही बात अभी के पहनने की, तो मेरे पास ना एक नया सूट पड़ा है, मैंने कभी नहीं पहना, शायद वो आपके लिए ही बना था। अभी मैं वो लेकर आती हूँ और आप वो पहन लेना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको। आप लोग इतना बोल रहे हो तो फिर मुझे क्या परेशानी होगी। ठीक है मैं चल लेती हूँ, लेकिन याद से हाँ मयंक जी, मुझे दिला देना नया सूट। और सोनी, जो तुम मेरे लिए अपना नया वाला सूट लेकर आ रही हो ना, वो मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगी, क्योंकि वो नया है ना, तो मैं क्या वापस दूंगी। ये रख लेती हूँ, ठीक है ना। रुचि ऐसे ही हर जगह कपड़ों के लिए रोती रहती है और सबसे कपड़े लेती रहती है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों के बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला होता है, तो रुचि अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी मैं ना करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। क्या बहू, क्या हुआ? करवा चौथ का व्रत तो हर सुहागन को रखना चाहिए, और तू है कि मना कर रही है? माँ जी आप ही बताओ, करवा चौथ का व्रत लाल नई साड़ी पहनकर रखा जाता है ना, और वो भी दिन में अलग पहनी जाती है, रात के समय अलग। लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और ना ही उन्होंने मुझे पैसे दिए कुछ नया लाने के लिए। अब मैं कहाँ से कपड़े लाऊं, आप बताइए। अरे बहू, बस इतनी सी बात के लिए करवा चौथ का व्रत रखने से मना कर रही है? तुझे पता है ना पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, और तू बस एक साड़ी के लिए अपने पति की उम्र के साथ खेल रही है। ये तुझे गलत नहीं लग रहा क्या? लाल साड़ी ही सुहागा प्रतीक होता है। अब जब मेरे पास वो साड़ी ही नहीं है तो मैं क्या करूं। खैर छोड़िए, जाने दो, आपको मैं गलत ही लगूंगी। अरे ठीक है, अब कपड़ों का रोना मत रो। अगर तेरे को लाल साड़ी चाहिए ना तो मैं ला दूंगी, लेकिन तू मेरे बेटे के लिए करवा चौथ का व्रत जरूर रखेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू और लोगों से अलग जाए। माँ जी एक बात और, अगर आप बुरा ना माने तो। अरे बोल दे बहू, जो बोलना है। आपको पता है ना कुछ दिनों बाद मेरे भाई की शादी है, और मेरे पास शादी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, और आप दिला रही हो तो इस दिन के लिए भी दिला ही देना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे सास ने मुझे इतने सब कुछ दिला दिया। वैसे भी आप मुझे मना तो करोगी नहीं, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी सास हो। बिल्कुल बहू बिल्कुल, इंसान को कैसे मनाना है ये सब तो कोई तुझसे सीखे, क्योंकि पहले तो तू कपड़ों के लिए रो रही थी, और कपड़े मिल गए तो सीधा सर पर चढ़कर अपने भाई की शादी के लिए कपड़े मांग रही है। मुझे पता है ये सब कितना महंगा आता है, और तू एक में तो मानने वाली है नहीं। माँ जी अब आप ही बताओ, महंगे सस्ते के चक्कर को देखकर मैं अपने भाई की शादी में कुछ अच्छा पहनूं ही ना।
नहीं दिलाना तो साफ मना कर दो, मैं कुछ और देख लूंगी। रुचि अपनी सास को कपड़े दिलाने के लिए मना ही रहती है और बेचारी रुचि की सास को थक हार के अपनी बहू के नए कपड़े दिलाने ही पड़ती हैं। ऐसा कई बार होता है। कुछ दिनों बाद मीने को रुचि के ससुर जयशंकर दोनों बनियान में घूम रहे होते हैं। ये देखकर रुचि उनसे कहती है, बाबा जी मयंक तो है ही बेशर्म, लेकिन आपको भी शर्म नहीं आ रही क्या? घर में एक बहू है, जवान बेटी है, और आप हो के बेशर्म होकर बनियान में घूम रहे हो। थोड़ी तो शर्म रख लो। इसमें शर्म वाली क्या बात है? जब हमारे पास पैसे ही नहीं कपड़े खरीदेंगे तो बनियान में घूमना ही पड़ेगा ना। और मुझे तो ऐसे भी लग रहा था कि आज बनियान में घूम रहे हैं, कल को नंगे घूमते नजर आएंगे हम दोनों। आप दोनों बैंक में अच्छी नौकरी करते हो और इतने पैसे कमा लेते हो कि कोई मांगने आ जाए तो देते थक जाओ, पर पैसे कम ना हो। और आप दोनों ये कह रहे हो कि पैसे नहीं हैं। अरे पागल किसे बना रहे हो? मैं भी इसी घर में रहती हूँ, सब देखती हूँ। बहू मेरे बेटा गलत कहाँ बोल रही है? अब तुम खुद बताओ, सारे पैसे तो तुम्हारे नए नए कपड़े खरीदने में चले जाते हैं, फिर भी तुम्हारा रोना धोना बंद नहीं होता। और हम यहाँ 2 शर्ट में पूरा महीना गुजार लें, फिर भी कभी शिकायत नहीं करते। और अब तो वो खरीदने तक के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं रुचि, तुम इतना परेशान मत हो। हमारा क्या है, हम तो अपना काम बनियान में भी चला लेंगे, लेकिन हम तुम्हें ना रोज नए कपड़े दिलाएंगे। बिल्कुल, अब तो कोई परेशान नहीं है ना तुम्हें। और अगर है तो पहले बता देना, हम बनियान पहनना भी छोड़ देंगे अब, ठीक है? अपने पति और ससुर की बात सुनकर रुचि का मुंह बंद हो जाता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अपने पति और ससुर को ऐसे कई दिनों तक बनियान में घूमते देखकर रुचि का काफी बुरा लगता है। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद रुचि सबके पास जाकर कहती है, आप लोग सही कह रहे हो, मुझे बिना बात इतने कपड़े नहीं लेने चाहिए। मैंने सारी अलमारियां भर दी, फिर भी मेरे नए कपड़े लेने का भूत नहीं उतरा। मुझे माफ कर दो, अब आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्रेरणा सुबह सुबह अपने कमरे के बाहर ढेर सारी कपड़ों का ढेर लगा चुकी थी। कपड़ों के साथ साथ काफी सारी और भी चीजें जो देखने में काफी सही हालत में लग रही थी, प्रेरणा के कमरे के बाहर रखी हुई थी। ये नजारा देखकर प्रेरणा का पति रवि और इसकी सास ससुर समझ गए थे कि प्रेरणा के सर पर एक बार फिर से पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजें लाने का भूत सवार हो गया है। क्या कर रही हो प्रेरणा? इतने सारे कपड़े क्यों रिजेक्ट कर दी तुमने? ये सारे कपड़े ना पुराने हो गए हैं, मैंने अपनी पूरी अलमारी खाली कर दी है। मैं आज ही जाकर अपने लिए नए कपड़े लेकर आऊंगी। अरे प्रेरणा, लेकिन इनमें से कई कपड़े तो ऐसे हैं जो तुमने कुछ महीने पहले ही खरीदे थे। मैंने कहा ना मम्मी जी, मुझे पूरी की पूरी अलमारी ही नहीं लेकर आनी। मैं तो सोच रही हूँ कि इस वार्डरोब को बिठा देती हूँ और नई वार्डरोब ले आती हूँ। लेकिन प्रीता, ये तो फजूल खर्ची है। आखिर तुम्हें पुरानी चीजों से इतनी एलर्जी क्यों है? मैंने कहा ना रवि, और तुम जानते हो ना, मुझे शुरू से ही पुरानी चीजें हटाकर नई चीजें लाने की आदत है। रवि बेटा, रहने दो, तुम्हारे या मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला। बहू को जो करना है ना करने दो। प्रेरणा कबाड़ वाले को अपने घर बुलाती है। कबाड़ वाला जब पुराने सामान में नई नई चीजें देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। क्या बात है भाभी, आप घर से तो मेरी मौजी हो जाती है। कबाड़ कम, मेरे घर की गृहस्थी ज्यादा सामान मिल जाता है। ले जाओ, तुम्हें पता है मैं सब कुछ नया लाने वाली हूँ। मेरे कमरे में एक भी चीज पुरानी नहीं बचेगी। प्रेरणा की बात सुनकर कबाड़ी वाला जोर जोर से हंसने लगता है। अब इस पर दांत फाड़ फाड़ कर हंसी की क्या बात? हाँ, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? हाँ, अब हर दूसरे महीने कोई ना कोई पुराना सामान देने के लिए मुझे बुला लेती हैं। मुझे तो डर है कल को आप अपना पति यानी कि रवि भैया को भी पुराने लगेंगे, कहीं आप उनको भी ना बदल दें। वैसे पुराने तो तुम भी हो गए हो। सोच रही हूँ कोई नया कबाड़ वाला ढूंढ लेती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो। कबाड़ वाला तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसने जो बात कही थी वो प्रेरणा के दिमाग में जोर जोर से शोर मचा रही थी। इन्होंने जल्दी से अपने मोबाइल पर सर्च करना शुरू कर दिया कि क्या अपना पुराना पति भी बदला जा सकता है, लेकिन इंटरनेट पर प्रेरणा के हाथ कुछ नहीं लगा। ये थॉट प्रेरणा के दिमाग से निकल चुका था। सुबह प्रेरणा अपने कुछ काम से बाजार की तरफ जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली सिद्धि नाम की पड़ोसन के साथ हुई। अरे प्रेरणा, कहाँ जा रही हो? अरे कुछ खास नहीं, बस वही रोज का काम, सब्जी खरीदने जा रही थी। हाँ यार, मैं भी दिन रात वही पुराने काम करके ना बोर हो गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, रोज रोज वही सास ससुर पति के लिए खाना बनाओ, सुबह का खाना, शाम का खाना, कपड़े धोना, एक ही जैसा काम, वही पुरानी बोरिंग जिंदगी, कुछ नया है ही नहीं। इसलिए मैं ना हर थोड़े दिन में पुरानी चीजें निकाल कर नई चीजें लाती रहती हूँ। अरे प्रेरणा, सामान की बात अलग है, मैं तो ससुराल की बात कर रही हूँ। अब कोई पुराना ससुराल हटाकर नया ससुराल तो नहीं ला सकता ना। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है,
लेकिन कितना मजा आए ना अगर एक औरत को अपनी जिंदगी में अपने पुराने ससुराल से निकलकर नए ससुराल में जाने का कोई ऑप्शन मिल जाता। अगर ऐसा हो ना तो मैं आज ही नए ससुराल में चली जाऊं। अरे अपनी सास के रोज रोज के ताने सुन सुनकर ना परेशान हो चुकी हूँ मैं। सही कहती हो। इतना कहकर सुधी चली जाती है, लेकिन प्रेरणा के दिमाग में पुराने ससुराल को बदलकर नए ससुराल में जाने का था। जोर से चलने लगता है। यही सब कुछ सोचते सोचते प्रेरणा अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, अरे 5 बज गए प्रीना, जाओ मेरी चाय बनाकर ले आओ फटाफट। तुम्हें पता है ना 5 बजते ही मुझे चाय पीने की कितनी हिचकिचाहट होने लगती है। आपकी इस पुरानी आदत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ मम्मी जी। पूरे 5 साल हो गए हैं मुझे इस ससुराल में। अब तुम्हारे लिए ससुराल भी पुराना हो गया। अरे प्रीना बहू, कहीं ऐसा ना हो कि अपने सामान के बदलने की आदत के चलते चलते तुम ससुराल भी बदल डालो। ऐसी कैसी बातें करते हैं आप? ससुराल बदलने का मतलब समझते हैं दूसरी जगह शादी करना। हमारे बेटे के साथ बहुत खुश है, हमारे बेटे के साथ बहुत खुश है हमारी बहू। दूसरी जगह शादी क्यों करेगी? मुझे इस ससुराल में ये सब बातें लोग मेरे लिए पुरानी हो गई हैं। बात तो मम्मी जी बिल्कुल सही कही। रवि तो बहुत अच्छे पति हैं, मुझे दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है। लेकिन सदी की बात भी तो सही थी, पुराने ससुराल के साथ कोई औरत क्यों जिए। और मुझे तो वैसे भी पुरानी चीजों से एलर्जी है। ए भगवान, कुछ तो करो मेरी जिंदगी में ऐसा। ठीक उसी वक्त प्रेरणा के मोबाइल की घंटी बजने लगती है। प्रेरणा ने देखा कि उसकी दूसरे शहर में रहने वाली एक नीता का फोन आया है। बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ यार, तू तो जानती है ना मैं यहाँ दूसरे शहर में नौकरी के लिए आई हूँ, लेकिन फिर घर वालों की चिक चिक से परेशान हो चुकी हूँ। अरे क्या बताऊँ यार, रोज रोज सासू माँ फोन करके एक ही बात कहती है, शहर में ट्रांसफर ले लो, यही रहने के लिए आ जाओ। अब तू तो जानती है ना मुझे ये ससुराल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। सब ना अपनी अपनी पसंद है। तू तो जानती है ना मुझे ये ससुराल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। सबकी ना अपनी अपनी पसंद है। किसी को सास ससुर के साथ रहना अच्छा लगता है, किसी को नहीं। लेकिन मैं अपनी सास के रोज और इसके फोन से ना परेशान हो चुकी हूँ। सोच रही हूँ इनके लिए कोई बहू ढूंढ कर देती हूँ, इनके साथ रहेगी। कम से कम इस बहाने वो मुझे कॉल करना तो बंद कर देगी। अरे यार, मैंने कहा ना मैं अपने पुराने ससुराल से बोर हो चुकी हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं? पुरानी चीजें बदलकर नई चीजें खरीदने की आदत से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन तुझे पता होना चाहिए हम चीजें बदल सकते हैं, घर वाले नहीं। और तेरी सास चाहती है कि इन्हें एक बहू मिल जाए, तो क्यों ना मैं इनके साथ जाकर रहने लगूं। हाँ वो बात तो है, लेकिन तू अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ क्यों रहने जाएगी? अरे तू इसकी चिंता छोड़ देना, वो सब मैं संभाल लूंगी। बस तू ये बता, क्या मैं तेरे ससुराल जाकर रह सकती हूँ? वैसे ठीक भी है, अगर एक बार ये प्रीना वहाँ जाकर रहने लगी ना तो मेरी सास मुझे परेशान करना बंद कर देगी। इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, और मेरी भी, और मेरी सासू माँ की भी प्रॉब्लम है। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोल। देख, अगर तुझे कोई परेशानी है तो मैं कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढती हूँ। नहीं, कैसी परेशानी? मैं आज ही ना अपनी सासू माँ से बात करती हूँ कि इनकी जिंदगी के सारे दुख दूर होने वाले हैं। इन्हें सेवा करने वाली एक बहू मिलने वाली है। तो आराम से जा मेरे ससुराल में। इस तरह से नीता प्रेरणा को अपने ससुराल में जाने की परमिशन दे देती है। प्रेरणा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पुराने ससुराल से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन क्या प्रेरणा नीता के ससुराल में जाकर रहने लगेगी? उसे अपने ससुराल से इस बात की इजाजत मिल जाएगी? और कैसा होगा प्रेरणा का अपना नए ससुराल में रहने का सफर? जानने के लिए देखेंगे हम इस कहानी का अगला पार्ट।